अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो या स्कूल परीक्षा, कॉलेज के इम्तिहान या कंपटीशन एग्ज़ाम, इम्तिहान में कामयाबी के लिए या परीक्षा में सफलता के लिए अव्वल तो हमें दिल लगाकर पढ़ाई ही करनी होती है और उसके साथ हम यकीन के साथ अल्लाह ताला से दुआ भी करें तो इंशाअल्लाह हमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। मगर कई बार कड़ी मेहनत करने के बाद भी हमारा पेपर बिगड़ जाता है और फिर फेल होने का डर हमें सताता है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, इंशाअल्लाह ताला ये अमल करेंगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इस वीडियो में हम 3 वजीफ़े बताएंगे। एक तो हाफिज़ा मजबूत करने का वजीफ़ा। इसका मतलब ये है कि हम जो याद करते हैं वो याद नहीं होता है, तो उसके लिए वजीफ़ा। और नंबर 2 है पढ़ने में दिल लगाने का वजीफ़ा। और नंबर 3 है इम्तिहान में कामयाबी का वजीफ़ा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हाफिज़ा कमज़ोर होना, यानी कि जो याद करते हैं वो याद नहीं होता है, तो उसके लिए हमें क्या अमल करना है। देखिए, हाफिज़ा कमज़ोर होना मतलब बार बार याद करने पर भी याद ना हो पाना। कई बच्चे या बड़ों में ये दिक्कत होती है कि वो भरपूर पढ़ाई करते हैं मगर फिर भी बार बार पढ़ने पर भी उन्हें पढ़ी हुई बातें याद नहीं हो पाती, या याद होने के कुछ देर बाद या कुछ दिन बाद ही वो भूल जाते हैं। तो ऐसे मरीज के लिए ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। तो देखिए, ये अमल करने के लिए आपको सबसे पहले फजर की नमाज पढ़नी है। तो फजर की नमाज के बाद आपको 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और बीच में, यानी कि आपने फजर की नमाज मुकम्मल कर ली, उसके बाद आप 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर आप 3 बार ये पढ़ें, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर। ये 3 बार पढ़ने के बाद आपने फिर दुरूद शरीफ पढ़नी है और उसके बाद आपको 1 गिलास पानी में दम करना है। यानी कि आप पानी का गिलास पहले ही लेकर बैठ जाएं और आप ये पढ़कर उस पानी के गिलास पर दम कर दें और फिर दम किया हुआ पानी आपने अगले दिन नहार मुंह, यानी कि आप जब उठे तब आपको वो पानी पीना है। अगर आप खुद के लिए अमल कर रहे हैं तो अगले दिन आप ये पानी पी लें, और अगर आप दूसरे के लिए अमल कर रहे हैं तो उसको ये पानी पिला दें। लेकिन याद रखें, सुबह उठते ही आपको ये पानी पिलाना है। इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। और इस अमल की जो मुद्दत है, ये आपको कितने दिन करना है, तो ये अमल आपको 22 दिन करना है। लगातार आपको 22 दिन तक ये अमल करना है। और लेडीज़ के लिए, यानी कि हमारी बहनों के लिए गुंजाइश है, आप दिन छोड़कर भी ये अमल कर सकती हैं। अभी नंबर 2 पर आता है पढ़ने में दिल लगाने का वजीफ़ा। तो पढ़ने में दिल ना लगना, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ बाप कह कह कर थक जाते हैं मगर उनका पढ़ने में दिल नहीं लगता। उन्हें ज़बरदस्ती पढ़ने बैठा भी दिया जाए तो भी वह इधर उधर ही देखते रहते हैं, पढ़ाई में मन ही नहीं लगा पाते। तो ऐसे माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए ये अमल करे। तो जब बच्चा रात को गहरी नींद में सो जाए तो उसके सहराने बैठकर, यानी कि बच्चे के बिल्कुल पास में बैठकर आपको 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद 3 बार आपको बिस्मिल्लाह व लक़द यस्सरनल कुरआना लिज़िक्री फ़हल मिन मुद्दक्किर। आपने 3 बार ये पढ़ना है, बिस्मिल्लाह व लक़द यस्सरनल कुरआना लिज़िक्री फ़हल मिन मुद्दक्किर, बिस्मिल्लाह लक़द यस्सरनल कुरआना लिज़िक्री फ़हल मिन मुद्दक्किर। और फिर आपको 3 बार दुरूद शरीफ पढ़नी है। लेकिन याद रखिए, ये आप जो पढ़ेंगे ये आपको इतनी धीमी आवाज़ में पढ़ना है जिससे बच्चे की नींद खराब ना हो। और इस अमल की जो मुद्दत है वो है 1 महीना, यानी कि आपको 1 महीने तक लगातार आपको ये अमल करना है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का पढ़ाई में दिल लगने लगेगा। और याद रखिए, इस अमल में भी आपको अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है 3-3 मरतबा। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, इम्तिहान में कामयाबी का वजीफ़ा। तो इस अमल के लिए आपको क्या करना है कि आपको ईशा की नमाज पढ़नी है। ईशा की नमाज के बाद आपको सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। यानी कि इस अमल में भी आपको
اول میں 11 درود شریف پڑھنا ہے اور آخر میں بھی 11 درود شریف پڑھنا ہے، اور بیچ میں کیا پڑھنا ہے ہم بتاتے ہیں۔ تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے الملیک القدوس، الملیک القدوس، الملیک القدوس۔ آپ نے 11 بار درود شریف پڑھی، 300 بار الملیک القدوس پڑھا، پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھی، اور یہ پڑھنے کے بعد آپ دل کی گہرائی کے ساتھ اپنے پاک پروردگار سے آپ اللہ عز و جل سے دعا کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا رزلٹ بہت اچھا آئے گا۔ اور یہ عمل کرنے کی جو مدت ہے وہ امتحان یا پریکشا یا ایگزام کا نتیجہ آنے تک کرتے رہنا، یعنی کہ آپ کبھی بھی یہ عمل شروع کر سکتے ہیں، آپ کی جب اچھا ہو جب یہ عمل شروع کر دیں، لیکن اس کا جو اینڈ ہے آپ کو تب کرنا ہے جب تک آپ کا رزلٹ نہیں آ جاتا، یعنی کہ آپ کو یہ کرتے ہی رہنا، ایک بار شروع کر دے تو اس کو بند نہیں کرنا ہے جب تک آپ کا رزلٹ نہیں آ جاتا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستو اسے شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔